नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और मेरे सहयोगी देवभूमि उत्तराखंड से उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पृथ्वीराज नैथानी आज सामाजिक चिंतन वार्ता में एक शख्सियत से मुलाकात करवाने वाले हैं। पूछती है माँ गंगा यमुना की अविरल धारा एपिसोड में। नैथानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आज आप इस प्रोग्राम में किस को और किन को वार्ता में सम्मिलित करने वाले हैं? जी, पूछती है माँ गंगा यमुना की अविरल धारा के एपिसोड में मैं पृथ्वीदत्त नैथानी देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी से आज जो हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े हुए हैं, उत्तरकाशी की जो शख्सियत है, वो पहचान और वो चेहरा जिसको कि परिचय देने का कोई मोहताज नहीं है, आज हमारे साथ जुड़े हैं। यशपाल वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। वशिष्ठ साहब, सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आपके लिए है कि आपको उत्तरकाशी में लगभग जो है 70 साल से ऊपर हो गए हैं। आपकी मेरे ख्याल से तीसरी या फोर्थ जनरेशन अभी उत्तरकाशी में है। राजनीतिक अगर मैं क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो उससे आप बहुत दूर हैं, मगर सामाजिक क्षेत्र से आप बहुत क्लोज हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो उत्तरकाशी की जो परिचर्चा, उत्तरकाशी के जो अपने आप में जो यहाँ के जो लोकल या स्थानीय जो मेला खोलू वगैरह वगैरह होता है, उसमें आपका कितना एक योगदान रहता है? मैं सनातन से जुड़ा हूँ और सनातन गंगा से शुरू होता है। गंगा से हमारा जीवन तय होता है और गंगा पे ही हमारा जीवन समाप्त होता है। हमारे लिए सबसे बड़ी पहचान यहाँ पे माँ गंगा है और माँ गंगा की इस देवभूमि में जो कुछ भी ये जो त्यौहार होते हैं वो गंगा को समर्पित होते हैं। जितनी देव डोलियाँ जो भी आती हैं वो गंगा स्नान के बाद यहाँ पे माघ मेला या जो भी त्यौहार है वो मनाया जाता है। जो माघ मेला का जो स्वरूप पहले था वो वैसा नहीं रहा, जिसका मुख्य उद्देश्य था वस्तु विनिमय, लोकल प्रोडक्ट्स को आदान प्रदान करना, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका है। जी वशिष्ठ जी, जैसे आप बोले कि यहाँ पे जो है सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी है वो माँ गंगा है जी और यहाँ के जितने भी देवी देवता है। जी। माघ मेले का स्वरूप बहुत ज़्यादा बदल चुका है। आप अपने बचपन की यादों में माघ मेले का जो ये चरखी, झूले, मौत का कुआं वगैरह वगैरह ये सब उस समय आते थे? तो जो शुरू में था हम देखते थे 4 पालकी वाले झूले हुआ करते थे और जिस दिन पहली बार जो बड़ा वाला झूला लगा था तो मैं उन 4 चरखी वाले झूला चलाने वालों को जब मैंने देखा, उनकी आंखों में मैंने ये लगभग कितने कितने मतलब ब कब की बात होगी? हो सकता है कि इस बात को आज 45-50 साल हो गए हैं। तो मैंने उनकी आंखों में जो आंसू देखे हैं वो आज तक मेरे हृदय को चुभते हैं। आंसू क्या डर की वजह से? नो नो नो, जो जो वो बिल्कुल बेकार खड़े थे वो 4 चरखी वाले, पालकी वाले। तो मुझे उस दिन बहुत चोट पहुंची थी कि वो जो बेचारे जो हाथ से चला रहे थे एक और कहने एक मतलब कोई इंजन नहीं था, वो क्या कि मैनुअली था? मैनुअल था पूरी तरह। कितनी बड़ी चरखी थी वो? वो होगी शायद 14-15 फुट ऊंची हुआ करती थी। 4 पालकियां होती थी उसमें, तो लोग बैठते थे तो हाथ से चलाया करते थे। उसका आनंद ही कुछ और था। जी जब से ये मशीनरी वाली लोह मशीन आ गई तो इसने उसको डस लिया। जी जी। और माघ मेले में धीरे धीरे जो हमारे अपनी स्थानीय मिठाइयाँ थी या जो भी व्यंजन थे, पकौड़ी, जलेबी, मेसू, तो ये इस चीज़ों का धीरे धीरे कम हो ये गई। जलेबी पकौड़े अगर जहाँ तक मैं अगर बात करूँ तो ये अभी भी और आगे भी चलती रहेगी, मगर जो आपने थर्ड जो आपने बताया है मेसू, मेसू भी मिठाई होती थी, जी जी वो किस चीज़ की बनी हुई होती? क्या वो ये लोकल प्रोडक्ट यहाँ पे जो है जनरेट किया जाता था? जी हाँ, ये मेसू उससे मैदे से बनती है। मैदे से बनती, तो यहाँ पर क्या कि बाहर से ही लोग उस समय जो हलवाई लोग आते थे? नहीं नहीं नहीं, वो प्योरली वो यहीं के लोकल होते थे, वो अगर मैं बनाए। यहाँ उत्तरकाशी की रामलीला की अगर मैं बात करूँ, 1952 से यहाँ पे रामलीला स्टार्ट हुई है। हम्म। क्या आपने इन रामलीला में कोई पार्टिसिपेट किया? हम छोटे होते थे तो बीच में जो शहर नायक होते थे उसका काम कर लेते थे। वॉलंटरी का काम हाँ, मतलब होता ही है उस समय, वॉलंटरी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। एंजॉय करते थे जी जी जी। और रामलीला को बड़ी रुचि से देखा करते थे और हम सब बच्चे दिन में 2 बजे अपनी जगह वहाँ पे घेर लिया करते थे। बशीर साहब, उत्तरकाशी में अतिक्रमण बहुत हो रहा है, इसमें आपका क्या क्या कहना है? ये दुर्भाग्य हमारा। नगर पालिका क्या कर रही है? नगर पालिका इस विषय में कुछ नहीं कर रही बल्कि बढ़ावा दे रही। तो नगर पालिका के साथ जो शासन प्रशासन उनको वो क्या कहेंगे फिर? देखिए ना, इसमें मैं अधिकारियों को दोष नहीं देता। अधिकारियों ने आना है, 2-3 वर्ष नौकरी करके उनको यहाँ से निकल जाना है। आपकी लाइफ में बेस्ट अभी जो नगर पालिका बोर्ड हो कौन सा है? मैं सोचता हूँ शायद वो सुधा गुप्ता और भूपेंद्र सिंह चौहान। सुधा गुप्ता और भूपेंद्र सिंह हाँ, चौहान के इनका कार्यकाल में बहुत यहाँ पर जो काफ़ी डेवलप बहुत हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद बहुत बेकार हुआ बहुत है। बेकार। तो क्या जो आज की डेट में जो फिर जो है इसी साल के अंत में यहाँ पर जो निकाय चुनाव होने हैं, कैंडिडेट बहुत होंगे,
किसको आप मतलब नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में देखना चाहोगे? वैसे तो मैं खुद भी उसके लिए कैंडिडेट बनना चाह रहा हूँ। आप स्वतंत्र हैं? जी। बहुत बढ़िया, आप जी। भी जो है उसके लिए जो स्वतंत्र है आप भी करना, तो क्या आपकी क्या मोटो उत्तरकाशी को किस प्रकार से आप डेवलप करोगे? सबसे पहले तो मैं अतिक्रमण घटाऊँ, किसी भी तरह का अतिक्रमण, चाहे उसके लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट के से उसके आदेश लाने पड़े, कोई भी अतिक्रमण मैं स्वीकार नहीं करूँ। यहाँ पर शौचालय की बहुत ज़्यादा कमी है, कमी यहाँ है। तक कि मैं ये कहूँगा कि यात्रा काल के सीजन में हुँ। दौरान यहाँ पर जो है, चलो जेंट्स की कोई बात नहीं, मगर हुँ। जो माताएं आती हैं, मातृशक्ति आती है, शौचालय के लिए इधर उधर भटकती रहती है, यहाँ तक कि वो ओपन ही जो है मतलब वॉशरूम कर लेती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये व्यवस्था की कमी, माघ मेला था, इतना बड़ा माघ मेला, हज़ारों की भीड़ आई, कोई भी अस्थायी रूप से कोई भी वो जो है यहाँ पे शौचालय नहीं बनाया गया। और मैंने कई बार देखा, कई पुरुषों को, महिलाओं को गली में, मतलब ऐसी जगह पे जो उनको अपना मजबूरी थी, लेकिन ये है कि वो व्यवस्था की कमी से वो अपना, मतलब उनको दिक्कत हुई इस चीज़ नहीं, तो इस बार जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट अगर नगर पालिका के लिए जो होते हैं, एक तो उसमें आप भी हैं। में। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आपका भी फंडामेंटल राइट है कि आप जो है कोई भी इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इट्स ओके। हुँ। मगर इन केस अगर आपका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया, नहीं नहीं यार मुझे इस दलदल में नहीं जाना है, फिर भी आप अपने अपने आप को छोड़कर किसको आप जो है सपोर्ट करोगे? वो तो वक़्त बताएगा। मेरे मेरा वैसे आप क्या नहीं, राजनीति में आप क्या भारतीय जनता पार्टी या नेशनल कांग्रेस के किस हिसाब से आप चलते हैं? नहीं, मैं तो उससे चलता हूँ जो कार्य अच्छा करेगा, उसके सपोर्ट करूँगा। मैं किसी के से जुड़ा नहीं हूँ। और दूसरा बात है, अगर मैं चुनाव लड़ भी रहा हूँ, तो चुनाव लड़ना मेरा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। मेरे उत्तरकाशी की सेवा करना है। आज की डेट में चुनाव लड़ना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि अगर अगर आप नगर पालिका का अगर अध्यक्ष का अगर आप चुनाव लड़ते हैं, तो कम से कम आपके पॉकेट में कुछ नहीं तो 1500-2000 वोटें होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप इलेक्शन और मतलब अगर कंपेनिंग करने का डोर टू डोर अगर जाते हो, तो इसमें जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो चल रहा है, दारू और पैसा बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो दारू और पैसे से ही बर्बाद हो चुके हैं और उनको इसकी डिमांड भी है। मैं नशा उन्मूलन समिति का संयोजक हूँ। और दूसरी बात आपको ये बता दूँ कि मैं 0 पैसा खर्च करके चुनाव लड़ूँगा। ये बात अलग है, मैं जीतता हूँ या नहीं जीतता हूँ, मैं पैसा जैसे खर्च कि नहीं। आपका जीतना है या आपने केवल जीत अपने आप को हाईलाइट करना है कि नो मैं नो भी एक नो कैंडिडेट नो हूँ? नो नो मैं जीतने के उद्देश्य से लड़ूँगा, लेकिन मैं पैसा खर्च नहीं करूँगा। और ना मैं ये दारू वगैरह पे विश्वास करता हूँ। इस और बार वशिष्ठ जी का ये कहना है कि मैं भी कैंडिडेट हूँ, मगर मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ, मगर फिर भी गॉड ब्लेस कि आप इसमें जीते। इस क्षेत्र को छोड़ के अब आज थोड़ी देर फिटनेस में। आपको ज़्यादातर मैं या सभी लोग साइकिल राइड करते हुए देखते हैं। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये राष्ट्रवादी सोच है। आपके पास कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ आपका राष्ट्रवादी सोच तो महात्मा गांधी की भी थी। मैं मेरे मेरे दृष्टि से देखिए आप, कि हम इस समय जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ है हमारा विदेशों से आ रहा है, तो वो हमारे राष्ट्र पे बोझ बढ़ रहा है। तो मैंने उत्तरकाशी भी कई लोगों को प्रेरित किया है, कई लोगों ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो साइकिल आप चलाते हैं, आप छोटी-छोटी दूरियों के लिए वो मोटरसाइकिल और स्कूटी चला रहे हैं जिसमें पेट्रोल खर्च कर रहे हैं। यदि आप छोटी दूरी के लिए, बड़ी दूरी के लिए तो ठीक है आप कार चलाइए, लेकिन छोटी दूरी के लिए अगर आपका कहने मतलब ये है कि उत्तरकाशी को आप प्रदूषण मुक्त बनाना चाहते बनाना हैं। चाहते हैं। कोरोना काल में भी आपने जो है साइकिल राइड की है, आपके साथ छोटे-छोटे बच्चों को बच्चे भी आप जो है साइकिल जी, राइडिंग करवाते थे और हाँ। काफ़ी आपका जो है एक रैली भी निकलती थी। हुँ, हुँ। तो इसमें कोरोना काल में तो खैर ठीक है, मगर अब क्यों नहीं? अभी फ़िलहाल जो है कि अभी बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, तो वो बच्चों को ले जाता था। और जो वो हाईवे हैं, उनपे ट्रैफ़िक ज़्यादा है। लेकिन मैं इसको फिर शुरू करूँगा। और दूसरा, मैंने कोरोना काल में फ्री मास्क वगैरह भी बाँटे, और वो नित्य मेरा उसका वो था। वशिष्ठ साहब, उत्तरकाशी का ज्वलंत मुद्दा और ज्वलंत प्रश्न है कूड़ा। हुँ। क्या है इसका उपाय? इस कूड़े का उपाय ये है कि हमें उत्तरकाशी को 4 ज़ोन में बाँटना चाहिए। 4 ज़ोन में बाँट के हर एक जगह पे 15-15 दिन के लिए कूड़ा डंप करें। वो डंप सॉरी उसको किसी जगह दबा के, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको दबाएँ, और बाकी को किसी सेग्रीगेट करके उसको रिसाइकिल के लिए अब भेजें। प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर ज़मीन कहाँ पर उपलब्ध की जाए? जो ज़मीन है ऑलरेडी मिली है, उन अपने आबादी से मिलना पड़ेगा जो ऐतराज़ कर रहे हैं, और उनको इसके लिए मनाना होगा कि हम सिर्फ 15 दिन के लिए यूज़ करेंगे। नगर उस पालिका ने डंपिंग जोन के लिए कुटेटी के नीचे जो रोड के नीचे बहुत वहाँ पर जो करोड़ों का पैसा खर्च किया है, हुँ। वहाँ पे डंपिंग क्यों नहीं करते? फिर उनको ये ध्यान में आया कि नीचे जो है पूरा डैम का वहाँ पे जो जा रहा है, टनल जा रही है, कहीं वो दब ना जाए या उसका रिसाव, तो ऐसा क्या उनके दिमाग में पहले नहीं आया?
तो ये उनको सोचना चाहिए था। तो वहाँ पे तो करोड़ों पैसे खर्च हो चुके हैं। तो ये उनकी गलती है। अगर ऐसा कुछ है तो उनको नहीं करना चाहिए था। दूसरा प्रश्न, हुँ, 30 लाख की घास, हुँ। वो गाय चर गई, सुअर चर गए या फिर जो है माघ मेला खा गया? अब इस प्रश्न को ना ही पूछें तो अच्छा है। क्योंकि ये बहुत ही भयंकर प्रश्न है उत्तरकाशी भयंकर का कि प्रश्न है। आखिर तो हुआ क्या? तो सबसे पहले तो उनको मैदान को मैं तो कह रहा हूँ उसमें किसी तरह भी व्यापारिक गतिविधियाँ जीरो होनी, शून्य होनी चाहिए। उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैदान को स्वच्छ रखें। जिस समय हमने इसके रामलीला मैदान मुक्ति के लिए जब आंदोलन किया था, काम किया था, तो हमने उसको इतना तक कर दिया था कि वहाँ मैदान में कोई थूकेगा नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलौर जी, उन्होंने तो ठान ली थी मुझे तो माघ मेला करवाना ही है। माघ मेला करवाने फील्ड गया बाढ़ में, मुझे माघ मेला करवाना, टारगेट उनका वही था। फील्ड तो गया बाढ़ में और फील्ड में देखो कितनी गंदगी है। आज भी लोग वहाँ पे जो है फिसल रहे हैं और चल भी नहीं पा रहे हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में क्या कहोगे आप? मैं उनसे ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। बाकी यह है कि उनके हमारे उनके कार्यों से उनके कार्यों से मैं जो सोचता हूँ कि हमारे उत्तरकाशी के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो सब मिलजुल के समिति बनाएं वरिष्ठ नागरिकों की और मिलजुल कर सलाह करके उनकी सलाह से कोई भी उत्तरकाशी गतिविधि है उनको सुचारू करना चाहिए। 2 4 5 लोग मिलकर अपनी मर्जी को उसमें थोप देना मैं उचित नहीं समझता। तो हमारे साथ आज माँ पूछती है माँ गंगा यमुना केवरल धारा के इस एपिसोड में आज उत्तरकाशी के हमारे जाने पहचाने चेहरे हैं वशिष्ठ यशपाल जी, जिन्होंने जो बेपाकी से अपने जो है हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।